नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दी नसीहत, हिंदुओं की रक्षा पर अपनी जिम्मेदारी निभाए बांग्लादेश सरकार। टैरिफ वार के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने किया नया ऐलान, फार्मा सेक्टर पर भी लगेगा टैक्स, शेयर बाजार पर दिखा असर। बजट सत्र में जमकर हुआ काम, कुल 16 विधेयक पारित, तो वक्फ बिल पर बहस ने बनाया रिकॉर्ड। वक्फ बिल पास होने पर कहीं खुशी तो कहीं गम, दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में बटी मिठाइयां, कोलकाता में फूके पुतले। रेलवे में अब मिलेगी फैसिलिटी, ट्रेनों और स्टेशनों पर होगी मेडिकल सुविधा, 430 स्टेशन पर शिशु आहार कक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया आश्वासन, नेपाल में लोकतंत्र का समर्थन रहेगा भारत। असम में फिर से भगवा लहर, राभा हसोंग परिषद चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, कांग्रेस का हुआ बुरा हाल। उत्तर भारत में आसमान में बरसेगी आग, दिल्ली यूपी में चलेगी लू, 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं को लेकर दिया अहम फैसला, बोला बेल पेंटिंग में आपराधिक इतिहास से छिपाना धोखा देना। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई बोले, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं, तमिलनाडु में भाजपा का नेतृत्व परिवर्तन जल्द होगा। नई दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी वंदे भारत नहीं चलेगी, कचरा में बदलनी पड़ेगी ट्रेन, यात्रियों की आईडी की जांच होगी। बैंक यूनियंस की सीएम फडणवीस को चिट्ठी, एमएनएस कार्यकर्ताओं के बैंक कर्मियों पर हमलों के बाद सुरक्षा देने की अपील, मराठी न बोलने पर विवाद। योग शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाए पैनल, जज से सांसद बने अभिजीत गंगोपाध्याय का सीएम को सुझाव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से झटका, 200 रुपए जुर्माना समन रद्द करने की मांग खारिज, सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा। केरल के आरएसएस नेता श्रीनिवास मर्डर केस में बड़ी कामयाबी, एनआईए ने 7 लाख के इनामी मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। वक्फ बिल पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दी प्रतिक्रिया, बोले राजनीतिक लोगों के बहकावे में ना आए मुसलमान। आगरा में पत्नी के रील बनाने से नाराज था पति, हत्या कर लाश के साथ 3 दिन रहा शख्स। आगरा में पुलिस सुरक्षा के बीच अदा की गई नमाज, वक्फ संशोधन बिल को लेकर रही चौकसी। वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। संभल हिंसा में बुरे फंसे जियाउर रहमान बर्ग, सूत्रों के अनुसार सर्वे वाले दिन भीड़ के लिए बनाया था दबाव।
महाकुंभ के बाद त्रिवेणी संगम के जल के विदेशियों में भी बढ़ी है मांग। जर्मनी में भेजी गई 1000 बोतलें। वक्फ बिल का जयंत चौधरी ने किया है समर्थन, तो आरएलडी में बगावत। हापुड़ के मोहम्मद जाकी ने दिया है इस्तीफा। यूपी में गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। चीनी मिलों की क्षमता का होगा विस्तार। आगरा नगर निगम ने बनाया राजस्व वसूली का रिकॉर्ड। लक्ष्य से 30% अधिक वसूला टैक्स। अंबेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अभियुक्त अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में महिला का चाइनीज मांझों से कटा चेहरा। घायल महिला सिविल अस्पताल में भर्ती। प्रतिबंधित होने के बावजूद बिक रहा है मांझा। बिजनौर में बहू ने ससुर को लाठी डंडों से पीटा। वीडियो वायरल। पीड़ित की शिकायत पर बेटे और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के पास लगा जबरदस्त जाम। इस बार भी ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह फेल। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच था मैच। लखनऊ में बच्चों के लिए प्रीमियर स्कूल चैन का शुभारंभ। द प्राइड एंड जॉय का हुआ है शुभारंभ। डिप्टी सीएम ने किया है चैन का शुभारंभ। फाफामऊ के पास ट्रेन को पलटने की साजिश नाकाम। ट्रैक पर मिला लोहे का पोल। अचानक रोकी गई मालगाड़ी। रामनवमी को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। परंपरागत मार्गों में ही निकलेगा जुलूस। ड्रोन से होगी निगरानी। गाजीपुर में झोपड़ी में सो रहे परिवार को ट्रेलर ने कुचला। 3 बच्चों की मौत, 2 की हालत नाजुक। बाराबंकी में मां के बाद नहर में मिला बेटे का शव। पिता बेटी लापता। तिलक से लौटते समय बाइक समेत गिरा था परिवार। प्रदेश में सबसे गर्म रहा कानपुर और हमीरपुर। पारा 40.2 डिग्री पर। 11 और 12 अप्रैल को बारिश के आसार। मुरादाबाद में हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे पर उठे सवाल। हमारी बेटियां मर गईं और लड़कों को केवल खरोच आई। आगरा में अज्ञात वाहन ने कुचल दिए बाइक सवार 2 युवक। मौके पर ही मौत। दक्षिण बाईपास पर हुआ है यह हादसा। तहसीलों में खंगाली जाने लगी वक्फ संपत्तियों से जुड़ी फाइलें। 30 साल पुराना रिकॉर्ड किया जा रहा है चेक। मथुरा में सिपाही ने फंदा लगाकर दी है जान। एम्बुलेंस के आगे लेट गई पत्नी। जेठों पर लगाया गया है गंभीर आरोप। पुलिस जान से मारने की साजिश रच रही। लखनऊ में लोनी विधायक भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, मुसलमानों का सहारा लिया है। 50,000 गाय रोज काटने का मुद्दा उठाया था। मैलानी जंक्शन पर हो रहे हैं रेलवे महोत्सव का आयोजन। स्कूली बच्चे करेंगे हेरिटेज ट्रेन में सफर। रेलवे इतिहास की दी जाएगी जानकारी। लखनऊ में नेपाल के भूकंप का असर। वैज्ञानिक बोले 246 किलोमीटर थी दूरी। जमीन से 20 किलोमीटर नीचे था केंद्र।
लखनऊ में चाइनीज मांझे से महिला सिपाही घायल, चेहरे पर लगे हैं 2 टाके। विधान भवन के सामने हादसा हुआ। प्रधान के बेटे ने गर्भवती पत्नी को मार डाला। लखनऊ में दुपट्टे से दबाया गला, घर में बॉडी छोड़कर भागा। कानपुर में रिटायर्ड विजिलेंस ऑफिसर्स से 86 लाख की ठगी की गई है। 44 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। $50 लाख खाते थे। वहीं लखनऊ में बिजली की डिमांड बढ़ी। 22,000 मेगावाट के पार खपत। उपभोक्ता परिषद ने चेतावनी दी। देहरादून में धामी सरकार में अब प्रशासनिक फेरबदल की संभावना। वरिष्ठ नौकरशाहों के प्रभारों में हो सकता है बदलाव। देहरादून में ओला उबर की तरह टैक्सी सेवाओं के लिए अब सरकार का मोबाइल ऐप बनेगा। परिवहन विभाग करेगा तैयार। देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग में आया है उछाल। 3.7 करोड़ से बढ़कर 4.2 करोड़ यूनिट पहुंची। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 और नेताओं को बांटे हैं दायित्व। दूसरी सूची की गई है जारी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, वक्फ संशोधन कानून के लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर लगेगी रोक। देहरादून में 5 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टरों में रहेगा यात्रा मार्ग। भारी संख्या में फोर्स रहेगी तैनात। इंटेलिजेंस सिपाहियों की वरिष्ठता सूची को ट्रिब्यूनल में चुनौती। देहरादून में नियुक्त तिथि के आधार पर नहीं थी। हरिद्वार में वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी। राज राजेश्वर राम श्राम महाराज बदलती डेमोग्राफी को सुधारने में ये अनिवार्य था। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 12.50 लाख पार। 10,000 से अधिक विदेशी यात्री भी कर चुके हैं अप्लाई। बंजारेवाला गांव में भूसे की झोपड़ियों में लगी भीषण आग। 6 झोपड़ियों और 3 ट्रैक्टर जलकर हुए राख। कोटडीप के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन। बुआ को भिटोली देने जा रहा फौजी की मौत। फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना रहा लोल्टी गांव। इन दिनों बौलिया काका गढ़वाली फिल्म के दृश्य हो रहे शूट। रुड़की में आबादी के पास कूड़े के ढेर में लगी आग। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद पाया है काबू। रामबाड़ के पुराने रास्ते को पुनर्जीवित करने का काम हुआ शुरू। गुरुचट्टी से लौटेगी रौनक। मार्च में 5% कम बरसे बादल। बर्फ विहीन हुआ मधेश्वर। तपिश बढ़ने से केदारनाथ में पिघल रही बर्फ। कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या। एक संदिग्ध गिरफ्तार। जांच में जुटी है पुलिस। वाशिंगटन में टैरिफ के बाद अमीरों को टैक्स छूट देने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। सीनेट में बजट पर चली है चर्चा।
यूएस ने उड़ाया हूतियों का अड्डा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साझा किया 25 सेकंड का वीडियो, कहा उफ अब ये हमला नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी का श्रीलंका में तोपों की सलामी से स्वागत। राष्ट्रपति दिसानायके ने मिलने से पहुंचे, वहां पर दोनों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पापुआ न्यू गिनी में 6.9 तीव्रता का भूकंप, 10 किलोमीटर की गहराई पर था केंद्र। चीन ने भी अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाया, कहा ट्रंप ने ट्रेड नियमों का उल्लंघन किया, ये हम पर दबाव बनाने की कोशिश। अमेरिका में ईमेल भेज सैकड़ों विदेशी छात्रों का वीजा रद्द। एआई से कैंपस एक्टिविस्ट की पहचान कर रही है सरकार, देश छोड़ने के आदेश। वाशिंगटन और ओरेगन ने भी दी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए चुनावी आदेश को कोर्ट में चुनौती। आईएएफ मामले में राष्ट्रपति को झटका। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं वर्षगांठ पार्टी में बवाल, फलस्तीन समर्थक कर्मचारियों ने जमकर मचाया हंगामा। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन पर लगाया युद्ध विराम को खारिज करने का आरोप। क्रीवी रीह में 16 मौतों से भड़के। पांच दिन बाद सोने की कीमत में 1350 की गिरावट, चांदी की कीमत में 5000 घटी। टैरिफ की आंच से सहमा बाजार, सेंसेक्स 931 अंक गिरा, निफ्टी 23,000 से फिसला। सभापति की टिप्पणी पर बोले आप सांसद राघव चड्ढा, भारत को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों को उठाने के लिए मैं जुनूनी। BIMSTEC सम्मेलन में भारत का दबदबा कायम। पीएम मोदी ने सदस्य देशों को दिया है यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव। गिरते बाजार में भी HDFC में 2% की तेजी रही। FY25 की चौथी तिमाही में डिपॉजिट और लोन ग्रोथ बढ़ी। जेफरीज ने बाय रेटिंग मेंटेन रखी। घर खरीदना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुआ है महंगा, प्रीमियर प्रॉपर्टी की तरफ खिंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शा। एलन मस्क से लेकर जेफ बेजोस तक के डूब गए अरबों डॉलर। आधार और पैन कार्ड रखने वाले हो जाए सावधान, चैट जीपीटी बना रहा फेक आईडी। भारत के खजाने में हुआ इजाफा, गोल्ड रिजर्व बढ़ा, उधर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी उछला। डिटर्जेंट के डिब्बे से 700 ग्राम पाउडर गायब, शिकायत करने पर अमेजॉन ने दिया है जवाब। लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल रोहित के न खेलने से दर्शक हुए निराश, मुंबई को मिला है भरपूर समर्थन। हर्बल सप्लीमेंट को लेकर रहे सतर्क, लापरवाह सेवन पर विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों को चेताया। लखनऊ ने मुंबई को 12 रन से हराया, आखिरी ओवर में 22 रन नहीं बना सके हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट लिए।
पंजाब किंग्स से शुरू हुआ अंबाला के वैभव अरोड़ा का सफर। हेड ईशान किसान और क्लासन का विकेट लेकर चमके पिता चलाते थे डेयरी। बुरी तरह घायल हुए पाकिस्तान टीम के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक सीधे जबड़े पर जाकर लगा थ्रो। एम्बुलेंस से सो गए बाहर। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है, मैं विकेट को पढ़ता हूं और बेहतर विकल्पों का इस्तेमाल करता हूं। मुंबई इंडियंस की तीसरी हार से टूटा हार्दिक पांड्या का दिल। हर मैच के मिल रहे हैं 2 करोड़। ऋषभ पंत ने 4 मैच में बनाए हैं सिर्फ 19 रन। संजीव गोयनका के चेहरे पर देखी गई है मुस्कुराहट। रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर और ब्रावो का गजब का डांस। कभी नहीं देखा होगा ऐसा सेलिब्रेशन। वीडियो हो रहा है वायरल। हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि महेला जयवर्धन के कहने पर रिटायर्ड आउट हुए थे तिलक वर्मा। मैच के बाद खुद कबूल। इंग्लैंड को बड़ा झटका। इंजरी के चलते प्रमुख तेज गेंदबाज ओलिवर स्टोन भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से आउट। अठारह साल में मशहूर हुई दिव्या भारती 1 साल में दी 14 फिल्में। नहीं सुलझी मौत की गुत्थी। सैफ अली हमला केस में तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। पुलिस बोली जमानत दी तो आरोपी बांग्लादेश भाग जाएगा। मनोज कुमार के निधन पर भावुक हुई अरुण ईरानी। बोली अंतिम दिनों में उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। लंग्स में पानी भर जाता था। एक्स भाभी मुस्कान के खिलाफ हंसिका मोटवानी पहुंची बॉम्बे हाईकोर्ट। घरेलू हिंसा समेत कई आरोपों को बताया बेबुनियादी। एफआईआर रद्द करने की मांग। सलमान रश्मिका के एज गैप पर अमीषा पटेल का रिएक्शन। बोली फिल्में चल जाती हैं तो सब माफ। सनी देओल संग अपनी जोड़ी का दिया है उदाहरण। सिकंदर के छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर डूबी लुटिया। चंद करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल। एक 1650 गोलियां और 3 मिनट में महसूस होगी जलियांवाला बाग की दहशत। केसरी चैप्टर 2 में अक्षय माधवन की टक्कर दहला देगी दिल। मनोज कुमार के निधन पर राजीव शुक्ला ने दी है श्रद्धांजलि। शेयर किया भावुक पोस्ट। सीआईडी के सीजन 2 में बड़ा ट्विस्ट। खत्म होगा एसीपी प्रद्युमन का किरदार। खलनायक करेगा हमला। फेमस इन्फ्लुएंसर शेख मरियम अली ने मॉल स्टाफ पर फेंकी काफी और कॉफी के बाद हैदराबाद शो रूम से वायरल हुआ है ये वीडियो। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जरूर बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।